दर करार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ बेशक उसका अली मौला है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत बयान हज़रत मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। आप तमामी दोस्तों से गुजारिश है कि बयान को मुकम्मल सुन लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। दर करार ललकारते हुए खैबर के यहूदियों को पुकार रहे हैं, आ जाओ, जिसकी माँ ने जन्म दिया है वो मेरे सामने आए। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा यहूदी था जिसको नाज था कि वो 1000 से अकेला लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया, है कोई आज मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही जवाब दिया, पूरा शेर मुझे याद नहीं, कहा अनल्लज़ी सम्मा का हैदरा, ए आदमी तू मेरे सामने आया है, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं तफसील में जाऊंगा, अरबी की खुसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अरबी में सिर्फ शेर के लिए 1000 लफ्ज आते हैं। शेर के लिए असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं। शेर को जो है जैसे इंग्लिश में लायन है, टाइगर है, थोड़ी सी तकसीम के बाद अरबी में शेर को असद भी कहते हैं, गजनफर भी कहते हैं, अब्बास भी कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, कई नाम आते हैं। लेकिन शेर सब एक ही तरह के नहीं होते। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट करके हमला करता, कभी हार नहीं मानता, पछाड़ता। वो हैदर करार अली करमल्लाहु वजहुल करीम उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलटा। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसी आया, आपने अपनी तलवार से उसके सर पर मारा, जिसकी वजह से उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर आया। मरहब, वो यहूदियों का रईस सरदार, चंद लम्हात में जमीन पर आया। उस वक्त पूरे मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद की थी। सबसे पहला जो कत्ल बदर में भी हुआ था वह हैदर करार ने ही फरमाया था। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां पर अब्दहुद को मारा था। और हर जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नायब बना करके जिसे भेजते हैं। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ इतना ही नहीं, 9 साल की उम्र में मेरे आका ने जो दुआ दी उनको, उस दुआ का समरा ये है, फतह हो गया खैबर, लेकिन उसका दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, हिल नहीं रहा था। 40 सहाबा, मैं समझता हूँ उस वक्त के सहाबी की एक सहाबी की ताकत आज के 100 बॉडी बिल्डर की ताकत होगी। आज के जो 100 बॉडी बिल्डर, एक कच्चे बॉडी बिल्डर नहीं, जो अच्छे बॉडी बिल्डर, उनकी 100 जवानों की ताकत के बराबर एक सहाबी की ताकत होगी। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, नहीं हिल रहा था। सबों ने फिर यही कहा, अली को बुलाओ। साहबा ने हजरत अली को बुलाया। बुखार ज़दा है, आशुब चश्म है, मरहब को अभी मार करके आया है। साहबा ने कहा, फाटक हिलता नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक हाथ में अलम पकड़े हुए थे, एक हाथ में परचम है, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं, हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से हिला और तकरीबन 40 गज दूर जाकर के गिरा। वो हैदर करार की ताकत है। खैबर के इस किले को फतह करने में ये सहरा अली के नाम पर जाता है। इसीलिए आज भी हम कहते हैं, फातह खैबर हैदर करार। सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं, ला पता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कुव्वत परवरदिगार, कुव्वत यज़दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। यानी हम उस अली को मानते हैं जिसके पास कुव्वत थी तो वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। अगर नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं? सिर्फ उछल कूद करने वाले को नहीं, हकीकत में अरबी में जवान कहते हैं अली जैसा हो गया। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर? हैदर करार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी होगी उनकी?
उम्र क्या थी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। हैदर करार का वो मकाम देखो जहाँ कुव्वत और ताकत इस मकाम को पहुंची हुई है। नौजवानों, कभी उस अली से पूछा आपने ये ताकत आई कहाँ से आपको? ये कुव्वत कैसे आई? ये वो नहीं है जो जीन में बनाई हुई बॉडी थी। वो अली इब्ने तालिब काजू बादाम और महंगी ग़िज़ाएं खा करके बनाई हुई जिस्म के मालिक नहीं थे। अली तो वो थे जो दिन भर बागीचे में काम करते थे और शाम को 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो दोस्तों यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी भी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। दोस्तों हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, वो बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हैं। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबिला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे इबादत में 2 चीज़ें बहुत पसंद है, सर्द मौसम में फ़जर की नमाज, गर्म मौसम में रमज़ान के रोज़े। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको मुआफ़ नहीं कर सकते, और मुआफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती है। जो जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह पाक उसे इंसाफ के ज़रिए ज़लील करता है। इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उसे अपना कोई राज मत बताओ जिसका कोई राज तुम्हारे पास ना हो। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो सिर्फ़ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। दोस्तों हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार रूठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरे चुन लिए जाते हैं। अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे इबादत में 2 चीज़ें बहुत पसंद है, सर्द मौसम में फ़जर की नमाज, गर्म मौसम में रमज़ान के रोज़े। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबिला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। हज़रत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हैं, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हैं, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हैं। दोस्तों हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स तुम पर गुस्सा करे
مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو دوستو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہے، سرد موسم میں فجر کی نماز، گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا،
کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہیں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہیں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو دوستو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے، دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔